हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मनी हार्वेस्टिंग में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंश्योरेंस क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट के प्रकार, इन्वेस्टमेंट की परिभाषा और बैंकिंग सिस्टम में हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों ने वीडियो देखी होगी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ जाके आप वीडियो देख सकते हैं। आप वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने आपको बहुत ही देसी तरीके से समझाया है और बहुत ही नेचर से रिलेटेड एग्जांपल्स दिए हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, हम नेचर से कैसे सीख सकते हैं, नेचर में कहाँ कहाँ बताता है कि इन्वेस्टमेंट का हमें कैसे प्रॉफिट मिलता है। आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंश्योरेंस क्या होता है। इससे पहले कि मैं आज का वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप चैनल पर नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। आगे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं जिसमें हम इन्वेस्टमेंट के लिए हम रिटायरमेंट पोर्टफोलियो प्लान बताएंगे आपको, कंपाउंडिंग कैसे काम करता है ये बताएंगे आपको, बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें हम उसमें आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होता है, बीमा क्या होता है। बीमा आप सब लोग जानते हैं क्या होता है, बट बीमा कितने प्रकार का होता है। बहुत से लोग सिर्फ LIC को बीमा समझते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे बीमे होते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बीमा इंश्योरेंस की डेफिनेशन क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है, बीमा शब्द कहां से आया। तो इंश्योरेंस, बेसिकली इंश्योरेंस जो होता है वो एक व्यक्ति और एक इंश्योरेंस कंपनी के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट होता है, एक ऐसा समझौता होता है जिसके बदले में व्यक्ति को व्यक्तिगत हानि और उसके किसी सामान की, जैसे आपकी मोटरसाइकिल, आपकी कार, आपका घर और भी कोई चीज आपकी जिसका आपने बीमा इंश्योरेंस कराया हुआ है, उसके बदले में वो आपके हुए नुकसान की भरपाई करता है। तो अगर आसान शब्दों में हम कहें तो एक बीमा कंपनी और एक व्यक्ति के बीच ऐसा समझौता जिसके आधार पर बीमा कंपनी को व्यक्ति के व्यक्तिगत नुकसान और उसके आर्थिक नुकसान की भरपाई करनी होती है, उस समझौते को बीमा बोलते हैं। अब समझते हैं बीमा कितने प्रकार का होता है। बेसिकली बीमा दो प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है लाइफ इंश्योरेंस, जो हम सब जानते हैं, जीवन बीमा जिसको बोलते हैं, वो होता है लाइफ इंश्योरेंस। और एक होता है जनरल इंश्योरेंस। तो जीवन बीमा से हटके जो भी इंश्योरेंस होते हैं, मतलब लाइफ इंश्योरेंस से हटके जितने भी इंश्योरेंस होते हैं वो सारे जनरल इंश्योरेंस की कैटेगरी में आते हैं। उसमें कई सारी अलग अलग कैटेगरी होती है, उसकी हम इसी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। ये थे बीमे के दो प्रकार, एक लाइफ इंश्योरेंस और एक जनरल इंश्योरेंस। सबसे पहले समझते हैं लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है। लाइफ इंश्योरेंस यानी कि जीवन बीमा क्या होता है। एक ऐसा बीमा जिसमें आपके द्वारा लिया गया एक बीमा, एक इंश्योरेंस, और जिस कंपनी ने आपको इंश्योरेंस दिया है, आपको बीमा दिया है, उसके बीच में एक ऐसा समझौता जिसके आधार पर बीमा देने वाली कंपनी, जिस व्यक्ति का बीमा हुआ है, आपका बीमा हुआ है, आपको निर्धारित समय के बाद या किसी दुर्घटना में आपकी अकाल मृत्यु या समय पूर्व किसी भी बीमारी के कारण आपकी मृत्यु या किसी दुर्घटना में आपको हुई शारीरिक हानि का जो भरपाई करे, ऐसा अनुबंध जीवन बीमा कहलाता है। ऐसा समझौता जीवन बीमा कहलाता है। कहने का मतलब यह कि आपने किसी कंपनी से कोई इंश्योरेंस लिया, उसने आपकी लाइफ इंश्योर कर दी कि अगर आप समय से पूर्व आपकी मृत्यु हो जाती है, या उसमें जो एक समय डिफाइन है कि 10 साल या 15 साल प्रीमियम देने के बाद, और किसी दुर्घटना में आपको हुई शारीरिक क्षति के आधार पर जो आपको आर्थिक मदद दी जाएगी या आपकी जो आर्थिक आगे होने वाले आर्थिक नुकसान की समय पूर्व भुगतान किया जाएगा, उसको हम जीवन बीमा बोलते हैं। नेक्स्ट होता है जनरल इंश्योरेंस। सामान्य बीमा क्या होता है, जनरल इंश्योरेंस क्या होता है कि जैसे लाइफ इंश्योरेंस में एक व्यक्ति जिसने बीमा लिया है और एक कंपनी जिसने बीमा दिया है, उन दोनों के बीच का एक ऐसा समझौता जो बीमा लेने वाले व्यक्ति का व्यक्तिगत, यानी कि उसके जीवन को होने वाली हानि की भरपाई करेगा, वो होता है जीवन बीमा। ठीक उसी प्रकार से एक बीमा लेने वाले व्यक्ति और एक बीमा देने वाली कंपनी, इन दोनों के बीच में एक ऐसा समझौता जो बीमा लेने वाले व्यक्ति के
किसी सामान जिसका उसने बीमा ले रखा है उसके हुए नुकसान की भरपाई करे, वो सामान्य बीमा होता है। उसमें हमारे जीवन की क्षति या हमें व्यक्तिगत रूप से कोई क्षति होती है उसका उस नुकसान की भरपाई नहीं होती है। उसमें उस नुकसान की भरपाई होती है जिसकी वजह से हमसे संबंधित चीजों का नुकसान होता है। जनरल इंश्योरेंस या सामान्य बीमा मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। इसमें सबसे पहले आता है आपका प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, सेकंड नंबर पे आता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस, थर्ड नंबर पे आपका आता है मोटर या व्हीकल इंश्योरेंस और फोर्थ नंबर पे आता है ट्रैवल इंश्योरेंस। ये इसके मुख्य 4 प्रकार होते हैं, मेन 4 टाइप्स होते हैं। इनको एक एक करके शॉर्ट में समझते हैं। नंबर 1 पे आता है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में क्या होता है, इसको मैंने 2 कैटेगरी में डिफाइन किया है। एक होता है पर्सनल प्रॉपर्टी और एक होता है कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। मतलब जब हम अपने घर का, जहां हम रहते हैं, उसका बीमा कराते हैं तो वो जनरल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस की कैटेगरी में आता है। और वहीं हम अपनी किसी दुकान का, अपनी किसी फैक्ट्री का या अपनी किसी कॉमर्शियल बिल्डिंग का बीमा कराते हैं, वो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में आता है। सेकंड नंबर होता है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस लगभग जीवन बीमा की तरह ही होता है। सिर्फ फर्क इतना होता है कि जीवन बीमा में हमें एक निश्चित अवधि के बाद पैसा मिल जाता है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है उसमें हमें निश्चित अवधि के बाद पैसा नहीं मिलता। उसका हमें सिर्फ प्रीमियम भरना होता है और उसका फायदा हमें जब मिलता है जब हमें कभी स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या आती है, हमें कहीं हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, तो जो हमारे बड़े बड़े खर्चे होते हैं वो एक छोटे से प्रीमियम के बदले में जो बीमा कंपनी होती है वो हमारे सारे हॉस्पिटल के खर्च वहन करती है। उसमें दी हुई शर्तों के हिसाब से वो हमारे सारे हॉस्पिटल के जो खर्चे होते हैं उनको वहन करती है। नेक्स्ट होता है मोटर इंश्योरेंस या व्हीकल इंश्योरेंस जिसको हम बोलते हैं। तो इसको ज्यादातर लोग जानते हैं कि व्हीकल इंश्योरेंस जो होता है वो हम अपनी गाड़ियों का बीमा करवाते हैं, जिसमें हमारी मोटरसाइकिल, हमारी कार या किसी का ट्रांसपोर्ट है तो उसकी बस, ट्रक, ये सारी चीजें होती हैं। यानी कि किसी वाहन का बीमा जिस कैटेगरी में होता है वो मोटर या व्हीकल इंश्योरेंस की कैटेगरी में आता है, जो सामान्य बीमा या जनरल इंश्योरेंस की थर्ड कैटेगरी होती है। एक फोर्थ कैटेगरी भी होती है जिसको बोलते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस कब लिया जाता है? ट्रैवल इंश्योरेंस जब लिया जाता है जब हम कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं ग्रुप में घूमने जा रहे हैं, अपने परिवार के साथ घूमने जा रहे हैं, तब उस केस में हम एक ट्रैवल इंश्योरेंस ले लेते हैं। उससे बेनिफिट ये होता है कि अगर उस पर्टिकुलर यात्रा के दौरान, जिस यात्रा के लिए हमने ट्रैवल इंश्योरेंस लिया हुआ है, उसके दौरान हमारे साथ कोई अप्रिय घटना घटती है, हमारी कोई क्षति होती है, तो उस क्षति की जो भरपाई होती है वो भी बीमा कंपनी करती है और एक बहुत ही छोटे प्रीमियम पे करती है। और इस ट्रैवल इंश्योरेंस की जो टाइम पीरियड होता है वो उतना ही होता है जितने दिन के लिए हम घूमने गए हैं। यानी कि हम अपने घर से निकलेंगे, हमारा बीमा स्टार्ट हो जाएगा और जैसे ही हम अपने घर वापस आएंगे तो हमारा बीमा खत्म हो जाएगा। ये ट्रैवल इंश्योरेंस होता है, जो कि हम जितनी बार ट्रैवलिंग प्लान करते हैं उतनी बार अलग अलग लेना पड़ता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि बीमा क्या होता है, बीमा कितने प्रकार का होता है, लाइफ इंश्योरेंस किसे कहते हैं, जनरल इंश्योरेंस किसे कहते हैं, इनकी क्या क्या कैटेगरीज हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आने वाली वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उनसे आपको आपका एक अच्छा रिटायरमेंट प्लान मिल सकता है इन्वेस्टमेंट के रूप में। कहां कहां आपको इन्वेस्ट करना है, किस रेशियो में इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीज बताएंगे। थैंक यू।